सज्जनों और देवियों, सभी जीव केवल सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। यह सबका अपना अनुभव है। सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते। सुख दुख का द्वार क्या है? सुख कहाँ से आता है और दुख कहाँ से आता है? उसका द्वार केवल मन है। मन से सुख आता है और मन से दुख आता है। इसका अध्ययन सबको करना चाहिए। हमारी कल्पना रहती है कि सुख ऐश्वर्य से आता है और ऐश्वर्य न रहे तो दुख आता है। ये भ्रम है। जीवन गुजर की चीज अलग विषय है और ऐश्वर्य अलग विषय है। भूख मिटाने के लिए कुछ भोजन मिल जाए, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, काम हो गए। ऐश्वर्य जिसके होता है, दिखावा उसमें ज्यादा होता है, उसमें से सुख नहीं निकलता है। एक भ्रम होता है कि सुख और दुख दोनों मन से निकलते हैं। जिसका मन गंदा है उसके मन से दुख का प्रवाह निकलता है, और जिसका मन निर्मल है उसके मन से सुख का प्रवाह निकलता है। ये सभी कोई भी अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव सिद्ध बात है, अटकलों बात नहीं है और न कोई महिमाकृत बात है, वास्तविकता है। मन मैला है तो उससे दुख का प्रवाह निकलेगा, और मन निर्मल है तो सुख का प्रवाह निकलेगा। इसलिए जीवन गुजर के बाद जो काम करना है वो एक ही काम है, मन को मांझना। बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन गुजर की चीजें सबको जरूरी है और वो काम बुनियादी है करना सबको। आदमी सुधार करे चाहे न सुधार करे, पेट तो भरना चाहिए, लेकिन वो पेट भरना बेकार है अगर सुधार न करे जीवन का। तो जीवन गुजर का काम कर लेने के बाद एक काम खाली है, मन को शुद्ध करना। हम समझते हैं कि ऐश्वर्य बटोरना, जीवन गुजर हो जाए तो ऐश्वर्य के लिए प्रयास करना चाहिए। और जहां इस दृष्टि से ऐश्वर्य के लिए प्रयास किया इंसान, वहां पाप करेगा, और पाप करेगा तो उसमें तकलीफ और बढ़ेगी। ऊपर से तो चमचमाएगा, पाप किया और धन नाजायज रूप से लाया तो बाहर की चीजें चमक दमक की हो सकती हैं, लेकिन अंतरात्मा उसकी प्रसन्न नहीं होगी, पीड़ित रहेगा। जीवन गुजर के बाद लोग ऐश्वर्य संग्रह को महत्व देते हैं। जीवन गुजर के बाद मन को शुद्ध करने को महत्व देना चाहिए, और मन को शुद्ध करने के बाद तो दरकिनार जीवन भर प्रपंच में आदमी बिता देता है। सुधार की बात कहो तो कहता सुधरे हैं, कुछ बिगड़ा तो नहीं। समझ ही नहीं आता है सुधार कुधार क्या है। अंदर में जलता रहता है और समझता है सुधरा ही। अगर कोई शुद्ध रूप से सुधरा हो तो पीड़ा कहाँ होगी। सुधरने का पूर्ण लक्षण है परमानंद में स्थित रहना, सब समय आनंदित, भय चिंता शोक मोह कुछ नहीं, तो जानो सुधरा है। बात समझना ही मुश्किल है। किसी से कहो अपना सुधार करते हो, कहेगा मैं क्या बिगड़ा हूं कुछ। इसका एहसास नहीं होता है कि हम बिगड़े हैं, बुद्धि हमारी बिगड़ी है। किसी घड़ी, किसी गाड़ी, किसी मकान, अगर उसके कोई अंश टूटे हैं तो उससे बात करो तो बुरा नहीं मानेगा, कहाँ इसको सुधरवा देना चाहिए।
लेकिन ये कहो कि आपकी बुद्धि बिगड़ी है, सुधरवा लो, तो लाठी उठा लेगा। ये एहसास ही नहीं होता है कि बुद्धि बिगड़ी। बुद्धि नहीं बिगड़ी तो दुख कहां से आता है? बिगड़ी हुई बुद्धि से दुख आता है, और जो इसको सुधार लेता है उसका दुख खत्म हो जाता है। अब भूख लगी रहे और भोजन न मिले तो भाई दुख होगा, लेकिन ये समस्या तो कम से कम आज नहीं है। आज सब लोग खाते पीते हैं, अशुद्धता की समस्या बढ़ रही है। कुछ तो ऐसा प्रवाह है, अशुद्धता उसमें अपने आप आ रही है। अब फल पहले होता था भाई सेव अगर मिल गया है धो लो खा लो, कुछ छिलो लो मत। अब तो डॉक्टर भी बताते हैं नहीं, दवाई वाई लोग छोड़ते हैं, कम से कम छिलका तो उतार ही दिया जाए। और स्टोर में रख करके फलों की ओर दुर्गति है। लेकिन अब दूसरा पक्ष है, बहुत दिन तक टिकाऊ है। अब सेव इधर में भ्रमण में था और भावुकता से लोग खूब लाल लाल सेव ला के रख, और खाओ तो वो तो खाने लायक नहीं, न स्वाद न रस बढ़िया कुछ। अन्य फल भी लाते थे, लेकिन अब वो देखें बाजार से बस ले आए, तो किसी से कहा इसमें क्यों पैसा फूकते हो, खूब महंगा। अब वो रखा है, बस शोभा है, लकड़ी का सेव नहीं है, बस रबड़ का सेव नहीं है। अन्नों में कितनी दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं। मैं गुजरात में उस समय रहता था, एक अस्थायी रूप में ज़्यादा रहा करता था, 2-3 महीने। अब तो ऐसा रह नहीं पाता हूँ। तो ये ठंडी का समय है, कपास में लोग दवाई छोड़े कीड़े किससे बचत के लिए। तो जिधर कपास के खेत रहे उधर सड़क में जाने की इच्छा नहीं, इतनी दुर्गंध। तो जिस गांव में मैं रहूं दूसरी दिशा में, उधर खेत नहीं, पथरीली जगह है, उधर घूमने जाऊं। अन्न में सब जगह जहर पड़ता है, और ये अंग्रेजी खाद वैज्ञानिक लोग भी कहने लग गए हैं कि गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद बनाओ, ये हितकर है। अन्न उसने बहुत पैदा किया। तो कुछ प्रवाह ऐसा है खाने पीने में चीजें जो हैं। अब गंगा पानी की जो महिमा, ये मन तो निर्मल बया जैसे गंगा नीर, आज से 600 वर्ष पूर्व साहब कहे थे, 500 वर्ष पूर्व। अब आज आवे तो क्या कहेंगे। प्रयाग में हम लोग रहते, जब कभी गंगा की तरफ जाने का अवसर होता है तो देख करके मन दुखी हो जाता है। इतना खराब गंगा का पानी, गंगा का पानी नहर में डाल दिया गया और नगर का कचरा गंगा में। तो खाना पीना सब कुछ अशुद्ध है, बचाते बचाते भी बरियाई अशुद्ध हो रहा है। अब इसमें तो कोई कितना शुद्ध आहारी हो, क्या करेगा। अन्न जो आएगा वही खाएगा, और अन्न में कितना जहर पड़ा है, मंथर गति से वो नुकसान करने वाला है ही है। फल सब्जी में है। अभी लखनऊ में एक सज्जन ने मुझे बताया था, पहाड़पुर में, कि महाराज इंजेक्शन लौकी को लगा देंगे, छोटी सी बतिया, सुबह इतनी बड़ी और इतनी मोटी रहेगी, बस तोड़ के बेच लेंगे। और महाराज वो बहुत अहितकर है। आजकल तो बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं, अब लौकी आई या कोई सब्जी आई, हमें क्या पता है कैसे बढ़ाया गया है। तो कितना तो ऐसा प्रदूषण है कि जो अनायास लोग स्वीकार करते जा रहे हैं, मजबूर हैं, क्या करें। अब ग्वाले घी में कुछ और नहीं मिलाते थे पहले, अब चतुराई हो गई, घी में डालडा। ये भी कहा गया भाई डालडा में रंग डाल दिया जाए जिससे कि उसका दुरुपयोग लोग न कर सकें, लेकिन डालडा वाले कहते हैं हम अपना रंग खराब क्यों करें।
और बल्कि वो दाना बनाते हैं उसमें। एक फैक्ट्री में मैंने देखा, वो सब प्रक्रिया बताए कैसे कैसे होता है। अंतिम बताए कि महाराज जब डाल्डा घी बन जाता है तो इसको और करने की जरूरत है, दाना बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें दाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि घी में दाने होते हैं, जो स्वाभाविक घी होता है दानेदार। तो आदमी का देखने को ऐसे ट्रस्ट है तो महाराज इसमें खर्च पड़ता है लेकिन दानेदार बनाते हैं। तो जहाँ दानेदार रखे थे वो दिखाए दानेदार, और प्रक्रिया उसमें रासायनिक प्रक्रिया चला दे दानेदार हो जाता है। सब तरफ प्रदूषण अपने आप बढ़ रहा है। अब गांव के किसान लोग घी में डालडा मिलाते हैं, ग्राहक लोग पैसा कम देना पसंद करते हैं। यहीं पर एक सज्जन का रहे थे, वर्षा में थे, तो ग्वाला उनके लिए दूध लाता था, तो उनको पता लगा, कहीं पतला दूध लाते हो? कहें हाँ, तो 12 रुपए में कहाँ मिली? तो कहें तो कितना चाहिए? तो बताया, तो कहे वैसे लाओ, तो उतना देने लगे। अब लोग कम देना भी चाहते हैं तो गांव लोग भी कहते ठीक है भाई, पानी तो है ही, मिलाओ और तो सब चतुरता सब तरफ बढ़ रही है और सब गड़बड़ा रहा है। खान पान अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, और टेलीविजन तो सबके घर में और भयंकर प्रदूषण करने वाला। तो इस प्रकार चारों तरफ से हम ऐसा ग्रहण कर रहे हैं जिससे मन खराब बने। सुधरना दूर, कुधरना हो रहा है, बिगड़ना हो रहा है। इसलिए सबका दुख बढ़ रहा है। मन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मन बड़ा मूल्यवान है। मन को मांजो, पत्थर को मांज करके सुंदर मूर्ति बनाई जाती है। देखो वर्षा में इसकी नींव पड़ी थी, ऊबड़ खाबड़ था, रंगाई पुताई हो गई, कितना सुंदर लगता है। बहुत मेहनत के बाद तब ऐसा बना। अभी देखो जमीन नहीं बन पाई। तो कोई काम में आदमी श्रम करता है तब सफलता होती। इस दिशा में श्रम लोगों का कम है और देखते देखते जिंदगी खत्म हो जाती है। करत विचार जन्म गो खीसे, ईतन रहत असाधा। विचार करते करते जन्म घिस जाता है और जिंदगी असाध रह जाती है, सदती नहीं, साधना नहीं की जाती। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर ये कथा सिरानी। कौआ उड़ाते उड़ाते हाथ दुखने लगे और जिंदगी की कथा खत्म हो गई। इंद्रियों के विषयों में मन को और इंद्रियों को दौड़ाते दौड़ाते जिंदगी बीत गई, कल्याण का काम न हुआ। तो दुख और सुख का स्रोत मन है। मन से दुख का झरना निकलता और सुख का झरना निकलता। मन निर्मल कर लिया जाए तो सुख का झरना हो जाएगा। गंदा तो अपने आप है पहले से, उसको करना नहीं है, और करोगे और बढ़ जाएगा बस। वो तो ऑलरेडी गंदा है। बिला वजह काम वासना का स्मरण करो, स्वाद का स्मरण करो, लड़ाई झगड़े का स्मरण करो, और राग द्वेष की बात याद करो, हानि लाभ की चिंता में जलो, तो विकार वाली चीज तो भाई भराई है। और गड़बड़ करोगे तो और गंदा हो जाएगा। सफाई की बात पर जोर देने की जरूरत है, वो करना चाहिए। और सफाई करने में पूरी स्वतंत्रता है। इसी में स्वतंत्रता और किसी चीज में स्वतंत्रता नहीं है। संसार में कौन वस्तु पर स्वतंत्रता है? जिंदगी का प्रवाह बहा जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखते देखते बच्चों के मुख पर मूछें नहीं रहती हैं। कुछ दिन में देखा जाता है उनके सिर में बाल कोई कोई पके हैं। मूछें नहीं थी, वो बाल पकने लगे।
थोड़े दिन में एकदम रंग बदल जाता है। 4 बरस के अंतराल में मैंने एक युवक को देखा तो पीछे से लगे जैसे बूढ़ा है, आगे देखा तो थोड़ा ठीक था, पता नहीं उसने क्या और बिगाड़ डाला होगा। लेकिन ये क्षण क्षण बदलता है, भागा जा रहा है समय। और इसके लिए हम लोगों को सुख सब चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन सुख जहां से मिलने वाला है उस पर ध्यान नहीं। ध्यान थोड़ा जाता भी है तो प्रयास नहीं किया जाता है, क्योंकि सारे प्रयास में त्याग की जरूरत है। त्याग के बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं। स्थूल भोगों का त्याग, सूक्ष्म अहंता ममता का त्याग, मोह का त्याग, सब जगह त्याग की जरूरत है। बिना त्याग के जीवन ऊपर नहीं उठ सकता। तो इस प्रकार सुख का स्रोत शुद्ध मन है, दुख का स्रोत अशुद्ध मन है। और अगर हम अपने मन को मांझते रहें और शुद्ध कर लें तो निरंतर सुख में आनंद में रहेंगे। और ये जिसकी इच्छा हो वो ऐश्वर्य की इच्छा छोड़ दे, और ऐश्वर्य की कामना करेगा तो ये काम नहीं होगा। ऐश्वर्य के लिए वो फिर सिरतोड़ परिश्रम करने लग जाएगा, और सिरतोड़ परिश्रम ही नहीं करेगा, नाजायज परिश्रम भी करने लग जाएगा। और ना नाजायज करे, वो ऐसे ही ऐश्वर्य के लिए रात दिन लगा रहा है तो साधना कब करेगा। इसलिए गुजर के लिए मेहनत करो, ऐश्वर्य के लिए नहीं। और बाकी समय मन को मांझने के लिए लगाओ। जितना मन मजता जाएगा उतना सुख का स्रोत प्रवाहित होता जाएगा। ये कोई संप्रदाय का विषय नहीं, कोई पोथी का विषय नहीं, ये आपके जीवन की पोथी का विषय है। कोई भी करके देख सकता है। जितने अंश में हम इसको करेंगे उतने अंश में सफलता होगी। सच्चा धर्म गणित की तरह होता है। लोग मानते हैं कि धर्म एक विश्वास है, मजहब विश्वास है, संप्रदाय विश्वास है। राम राम कहने में कुछ लोगों को विश्वास है, रहीम कहने में कुछ लोगों को विश्वास है। एक मस्जिद पर, मस्जिद की बाहर की दीवार पर किसी मस्खरे ने ओम चिपका दिया था। वो कागज में लेबल कहीं छपा रहा होगा, ओम था वो, बस उसने रात में दीवार में चिपका दिया। अब उसको लेकर के जो बावेला मचा कि थानेदार की बदली हो गई। थानेदार बेचारा क्या करे, और दीवार पे कोई ओम कागज में चिपका दिया था तो वो क्या करे। तो ऐसा प्रपंच है संसार की हद है। राम कहने में किसी को विश्वास है, रहीम कहने में किसी को विश्वास है, ये विश्वास है। मस्जिद में जाने में लाभ होगा, मंदिर में जाने में लाभ होगा, ये अपना अपना विश्वास है। काबा जाने में लाभ होगा कि काशी में, अपना अपना विश्वास है। लेकिन मन को निर्मल करना ये विश्वास नहीं है, विज्ञान है। और ये सार्वभौमिक इसकी मान्यता है। इसकी मान्यता में दो मत नहीं, एक मत है। और धर्म का तत्व यही। पूरी दुनिया में जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में शाश्वत बातें भी हैं और देश काल सापेक्ष बातें भी हैं। जो देश काल सापेक्ष बातें हैं वो मजहब और संप्रदाय की होती हैं अधिकतर, और जो शाश्वत होती वही सच्चे धर्म की होती है। उसमें दो मत नहीं होता है। मन को मांझना,
बड़ा सरल काम है। सब समय सावधान हो, सावधानी ही साधना है, जागरूक रहना ही साधना है। जागत कीजिए भोर बटोहिया का, सोए तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। बाहर का चोर हमारा भौतिक नुकसान कर सकता है, आत्मिक नहीं, और अंदर का चोर आत्मिक नुकसान करता है। कोई आदमी 4 पैसा ठग ले तो कितना गुस्सा करेंगे, जान जाएंगे तो, और अंदर मनुआ ठग रहा है रात दिन, थोड़ी गुस्सा नहीं। अंदर का जो मन ठग रहा है, भटका रहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपने फैल मिटा ले, गली गली कर शैल। हम लोगों को जागरूक होकर के इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मन को मांचें, निर्मल करें, और इसके लिए यही साधना है। सब समय मन को देखते रहो, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान लगे कि उठते बैठते कभी न छूटे। वो तारी क्या, वो ध्यान क्या, सावधानी। एक ध्यान लगाया जाता है, ध्यान का अंतिम स्वरूप है सारे विचार शांत हो जाए, लेकिन यह ध्यान तो ऐसा है सावधान। देखना इतने सौदा लाना है बाजार से, ध्यान रखना कोई भूल न जाए। तो यहाँ ध्यान रखना आंख मूंद करके ध्यान लगाने की बात नहीं है, सावधान रहना, सभी सौदा ले आना। सड़क पर चलना, ध्यान रखना, गाड़ी मोटर बहुत आती जाती है, तो यहाँ ध्यान सावधानी, सावधानी ही साधना है। जो सब समय सावधान रहेगा उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। काल है मन की कल्पना, काल है मनोविकार। जो काल चक्र चल रहा है ये तो रात दिन चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं। वेद में लिखा है कि ये सृष्टि चक्र का धुरा गर्माता कभी नहीं, सब समय चलता है और गर्म नहीं होता। ये सृष्टि का रस सूखता कभी नहीं। बड़ी बढ़िया मीठी मीठी बातें वेदों में कही गई। तो ये संसार चक्र का धुरा कभी गर्माता नहीं, रात दिन चल रहा है। अब ये संवत्सर चल रहा है, वर्षा शीत धूप ऋतुओं को लेकर के ये जो वर्ष का चक्र चल रहा है ये जीर्ण कहाँ हो रहा है। और इसके साथ काल शरीर की अवधि को काट रहा है। वेदों में उषा की, ऋग्वेद में उषा की बड़ी महिमा है, लेकिन उषा को बारंबार ये भी दोष लगाया गया है, तो हमें बूढ़ा कर रही है, रोज रोज आ करके आयु को घटा रही। उसकी प्रशंसा की गई है और आयु को घटाने वाली भी उसको कहा गया। तो जो काल का चक्र है तो चल रहा है। काल है जो हमें भटकाने वाला है, वो मन का मैल है। उस काल पर विजय उसकी होती है जो निरंतर सावधान रहता, जागरूक रहता है। जागते रहें, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे दे जरा नहीं चीजे। ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। तुम्हारे स्वरूप को काल नहीं खा सकता और कल्प नहीं व्याप सकते हैं। तुम्हारी देह को जरा छीण नहीं कर सकती है। यहाँ देह का अर्थ है आत्मा, आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप काल काट नहीं सकता, वो अजर अमर है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। ये सब का अनुभव है। और सुख हम ऐश्वर्य में खोजते हैं, सम्मान में खोजते हैं, प्रतिष्ठा में खोजते हैं। कितने साधु ये खोजते हैं कि हम कहीं महंत हो जाते तो अच्छा होता। एक भोले भाले थे, साधु बनने आए, तो उनसे कहा गया साधु बनोगे कि महंत बनोगे? तो कहे हम जानते नहीं बनने में क्या होता है।
तो कहा साधु बनोगे तो काम करना पड़ेगा, और महंत बनोगे तो खाट पर बैठे रहोगे, गद्दा बिछा दिया जाएगा, बैठे रहोगे, पानी दिया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, तब कहे तब महंत बनोगे। तो कहे लेकिन एक बात है कि संत भक्त आ गए और कुटी में अन्न पानी नहीं है, तो साधु लोग तो निश्चिंत रहे, उस महंत को चक्कर पड़ेगा, अब कहीं से लावें। तब कहे तब साधु ही बनो। बड़े सरल थे वो। थोड़ा दिन मेरे पास वो कुछ दिन रहे हैं, तो कितने लोग, कितने साधु चाहते हैं महंत कहीं बन जाए तो अच्छा, साधुओं पर हुक्म चलाने वाला हो जाए, मलिकई करें, और घर में भी मलिकई चाहते हैं। हर जगह मलिकई बड़ी प्यारी है, इसलिए कितने बूढ़े मलिकई छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आज नेता लेके देखो, बुढ़ा जाते लेकिन चिपके रहते हैं कुर्सी में, जवानों को नहीं देते वो आगे बढ़े। तो सब तृष्णा छोड़कर सभी अवस्था के लोगों को एक काम करना चाहिए, मन को मांजना। जो अपने मन को निरंतर मांजता है वो सुखी होता है, पूरा निर्मल हो जाने पर निरंतर आनंद की धारा में निमग्न रहता है।